तो दोस्तों, कल ही मैंने एक मूवी देखी है जिसका नाम है वेपन्स। ये मूवी 2025 में रिलीज हुई थी और ये वन ऑफ द बेस्ट मूवी है 2025 की। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी बहुत ज्यादा कमाई की थी। मूवी की स्टार कास्ट भी बढ़िया है। इसमें शामिल है जूलिया गार्नर, जो अभी आई मार्वल की फैंटास्टिक फोर में सिल्वर सर्फर के रूप में दिखाई दी थी, और इस मूवी में जॉश ब्रोलिन भी है, जिसे तुम थैनोस के नाम से जानते हो। तो अब आते हैं मूवी की स्टोरी पे। मूवी की शुरुआत में हमें बैकग्राउंड में एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है, जो कहता है कि 2 साल पहले टाउन में रात के 2:17 पर 17 बच्चे भाग गए। उसके बाद उनका कुछ पता नहीं चला। यहाँ शॉकिंग की बात यह है कि वे 17 बच्चे एक ही क्लास के थे। उस क्लास में टोटल 18 बच्चे थे, जिनमें 17 बच्चे गायब हो गए थे। सिर्फ एक बच्चा बचा था, उसका नाम था एलेक्स। अगले दिन जब वहाँ क्लास टीचर जस्टिन आती है, तो वो देखती है कि सिर्फ क्लास में एक बच्चा बैठा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि मिसिंग बच्चों के पेरेंट्स जस्टिन पर ही इल्जाम लगा रहे होते हैं कि उसने ही उन बच्चों को गायब किया है। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। एलेक्स और जस्टिन से पूछताछ होती है, लेकिन दोनों का कहना था कि उन्हें कुछ भी नहीं पता। पुलिस को भी कुछ पता नहीं चल पाता। बस एक वीडियो मिला जो सीसीटीवी कैमरे से रिकॉर्ड हुआ था। उसमें दिखा कि 2:17 पर सभी बच्चे अजीब तरीके से भाग रहे हैं। ये था मूवी का ओपनिंग सीक्वेंस। अब मूवी अलग अलग कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाती है। सबसे पहले स्टोरी जस्टिन के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाती है। बच्चों के पेरेंट्स और टाउन के लोग उसी पर इल्जाम लगा रहे होते हैं। स्कूल का प्रिंसिपल जस्टिन का सपोर्ट करता है। उसी रात जस्टिन एक शॉप पर जाती है अल्कोहल लेने। तभी उसकी मुलाकात होती है जेम्स से, जो कि एक ड्रग एडिक्ट है और चोर भी है। जस्टिन उसे इग्नोर करके घर आ जाती है। तभी उसके पास पेरेंट्स के फोन कॉल आने लगते हैं और अगले दिन वो देखती है कि किसी ने उसकी कार पर एब्यूजिव वर्ड लिखा हुआ होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। अब दिखाया जाता है पाउल को, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है और वो जस्टिन का पुराना दोस्त होता है। जस्टिन उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है। अगले दिन स्कूल के प्रिंसिपल जस्टिन को कुछ दिन ब्रेक लेने के लिए बोलते हैं, पर जस्टिन एलेक्स को फॉलो करना शुरू कर देती है। उस रात जस्टिन एक बार में जाती है, उसे पाउल मिलता है। वे दोनों रिलेशनशिप में हैं, पर प्रॉब्लम यह थी कि पाउल ऑलरेडी मैरिड है और उसकी वाइफ का नाम डोना है। जस्टिन को भी इस बात का पता था, पर फिर भी वे दोनों रिलेशनशिप में थे। अगले दिन जस्टिन फिर से एलेक्स का पीछा करती है, पर एलेक्स उसे दूर रहने को बोलता है। जस्टिन फिर भी हार नहीं मानती। वो डिसाइड करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे एलेक्स के घर जाकर देखना ही होगा। वो घर पर जाती है और नॉक करती है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। उसे लगता है घर में कोई तो है। वहाँ पर सब कुछ साइलेंस था। तभी उसकी नजर पड़ती है घर के एक विंडो पर। हर एक विंडो पर पेपर की कवर की गई थी। जस्टिन एक विंडो के ग्लास में थोड़ा सा गैप देखती है, और जब वो उस गैप से अंदर झांकती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अंदर एलेक्स के पेरेंट्स सोफे पे बैठे हुए होते हैं। उनका शरीर एक स्टैच्यू की तरह हुआ होता है और आंखें आधी खुली हुई होती है, जैसे कि उन्हें हिप्नोटाइज किया हुआ है, जैसे वो जिंदा हुए होते भी किसी के कंट्रोल में हैं। जस्टिन ये सब देखकर हैरान हो जाती है और तभी प्रिंसिपल मार्कस को कॉल करती है। वो मार्कस को बताती है कि एलेक्स के घर में कुछ अजीब हो रहा है। उसके बाद जस्टिन अपनी कार में बैठ जाती है एलेक्स के घर के बाहर। थोड़ी देर बाद वो सो जाती है। तभी एलेक्स के घर का दरवाजा खुलता है। अंदर से एलेक्स की माँ निकलती है, हाथ में कैंची लिए हुए। उसका वॉक बिल्कुल अननेचुरल था, जैसे कोई स्लीप वॉकिंग कर रहा है, पर आंखों में अजीब सी डार्कनेस थी। वो धीरे धीरे जस्टिन की कार के पास आती है और कार का डोर खुल के बिना आवाज के अंदर हाथ डालती है और जस्टिन के कुछ बाल काट लेती है। जस्टिन तब भी सो रही होती है, उसे कुछ नहीं पता चलता। उसके बाद स्टोरी आर्चर के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाती है। आर्चर वही आदमी है जिसका बेटा उन 17 मिसिंग बच्चों में से एक था, जो पेरेंट्स मीटिंग में सबसे ज्यादा जस्टिन पे चिल्लाया था। जब जस्टिन पहली बार शॉप में गई थी, तब आर्चर ने उसका पीछा किया था। आर्चर को पूरा शक था कि उसका बेटा मैथ्यू जस्टिन की वजह से ही गायब हुआ है। आर्चर बार बार पुलिस स्टेशन जाता है और पूछता है, क्या मेरा बेटा मिला? लेकिन पुलिस के पास भी कोई अपडेट नहीं होती है। आर्चर बार बार अपने घर के सीसीटीवी फुटेज में देखता है, जिसमें मैथ्यू अपने घर से भागता हुआ दिख रहा है रात के 2:17 पर। लेकिन उसके भागने का स्टाइल नॉर्मल नहीं था। वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भाग रहा होता है। उसके बाद आर्चर एक टाउन मैप उठाता है और मैथ्यू के घर से उस डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करता है। फिर वो दूसरे लापता बच्चे बैली के घर जाता है, उसका सीसीटीवी फुटेज देखता है और मैप में लाइन ड्रॉ करता है उसके रनिंग डायरेक्शन में। और जब वो दोनों लाइन को मैप में कनेक्ट करता है,
तो दोनों लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, यानी सब बच्चे एक ही जगह की तरफ भागे थे, एक ऐसे पॉइंट पे जो शायद उनके गायब होने की जगह हो। जब आर्चर ये सब रिसर्च कर रहा होता है तभी उसकी नजर पड़ती है जस्टिन की कार पर। वो एक गैस स्टेशन पे फ्यूल भरवा रही होती है। आर्चर गुस्सा होकर उसके पास जाता है और उस पर चिल्लाता है, लेकिन तभी जस्टिन देखती है प्रिंसिपल मार्कस को। उसका हाल अजीब होता है, वो उन्हीं बच्चों की तरह भाग रहा होता है। कुछ समझने से पहले ही मार्कस सीधा जस्टिन पर हमला कर देता है। आर्चर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर मार्कस किसी के वश में होता है, जैसे वो अपने होश में ना हो, जैसे कोई और उसके बॉडी को कंट्रोल कर रहा हो। उसका एक ही मकसद लगता है, जस्टिन को मारना। सीन इंटेंस होता जाता है। आर्चर बीच में आता है और जस्टिन को बचाता है। सब कुछ केओस में बदल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अब स्टोरी पाउल के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाती है। पाउल की वाइफ डोना टाउन से बाहर गई होती है। पाउल अपने स्टेशन पे आता है, वही दिन जब जस्टिन ने कंप्लेंट दी थी अपनी कार पे लिखे पेंट के बारे में। उसके बाद पाउल अपनी ड्यूटी पर निकल जाता है। रात में उसे वही ठग जेम्स दिखाई देता है जो किसी के घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। पाउल उसका पीछा करता है और फाइनली उसे पकड़ लेता है, लेकिन जेम्स उसे कहता है, सर प्लीज छोड़ दीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस मुझे जेल मत डालना। सर्च के दौरान पाउल जेम्स के पॉकेट में हाथ डालता है और उसे एक नीडल चुभ जाती है। तभी गुस्से में पाउल जेम्स को मुंह पे पंच मारता है। अब दोस्तों, पाउल का यह असोल्ट एक्शन कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। अगर ये कोई हाई ऑफिसर देख लेता तो पाउल पर असोल्ट का चार्ज लग जाएगा और उसकी नौकरी भी जा सकती है। इसलिए वो जेम्स को कहता है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पाउल उसे एक डील देता है, आज की बात कोई किसी को नहीं बताएगा, कल से टाउन में दिखना भी मत। जेम्स हाँ करके भाग जाता है। उसके बाद पाउल को जस्टिन का मैसेज मिलता है और फिर वो बार में उससे मिलता है। दोनों ड्रिंक करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग पाउल घर जाता है और शॉक्ड हो जाता है। उसकी वाइफ डोना ऑलरेडी वापस आ गई होती है। डोना उसके फेस से देखकर समझ जाती है पाउल ने उसे चीट किया है। गुस्से में डोना एक स्टोर में जाती है और जस्टिन पे अटैक कर देती है। जस्टिन किसी तरह बच जाती है और शॉपकीपर डोना को संभाल लेता है। पाउल स्टेशन जाकर अपने कैप्टन को सब बताता है। कैप्टन कहता है, डोंट वरी, अगर जेम्स कुछ रिपोर्ट नहीं करेगा तो तुम्हें कुछ नहीं होगा और फुटेज 1 महीने में ऑटो डिलीट हो जाएगा। पाउल स्टेशन से निकलता है और तभी उसकी आंखों के सामने जेम्स पुलिस स्टेशन की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। पाउल उसे देखकर भड़क जाता है और वो उसके पीछे भागता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अब हम स्टोरी जेम्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। जेम एक ड्रग एडिक्ट है जो ड्रग्स खरीदने के लिए 1000 झूठ बोलता है और छोटी मोटी चोरियां भी करता है। वो जस्टिन से भी उस रात पैसे मांग रहा था जब जस्टिन ने अल्कोहल लेने दुकान पर गई थी। अब चोरी करने के लिए वो एक घर में घुसने की कोशिश कर रहा था और पाउल ने उसे पकड़ लिया था। अब पाउल से छूटने के बाद जेम्स डिसाइड करता है कि वो कुछ सामान चोरी करके पॉन शॉप में बेच देगा ताकि उससे जो थोड़े बहुत पैसे आएंगे उससे नशा का सामान खरीद ले। अभी जेम्स एलेक्स के घर की तरफ जाता है जहाँ वो इस घर में चोरी करता है। एलेक्स एक वही मात्र बच्चा है जो कि क्लास से गायब नहीं हुआ था। तो जेम्स एलेक्स के घर में छोटी मोटी चीजें चुराना शुरू करता है। तभी एकदम से जेम्स देखता है कि एलेक्स के पेरेंट्स वहीं सोफे पे बैठे हुए हैं, एकदम मूर्ति की तरह, वह हिल डुल भी नहीं रहे थे। जेम्स इन्हें इग्नोर करके बेसमेंट में जाता है जहाँ वो गायब हुए सभी बच्चों को देखता है। वे भी मूर्ति की तरह खड़े थे। इस मोमेंट पे एलेक्स के पेरेंट्स एकदम से जेम्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। जेम्स यहाँ किसी तरह से घर से भाग जाता है। उसके बाद बाहर स्ट्रीट पे जेम्स को मिसिंग बच्चों के पोस्टर दिखाई देता है। पोस्टर पर रिवॉर्ड होता है $50,000। जेम्स पैसे के लालच में पुलिस को कॉल करके कहता है कि उसे बच्चों की लोकेशन पता है। पुलिस जेम्स से कहती है कि पुलिस स्टेशन आकर रिपोर्ट दे दो और उसे रिवॉर्ड मिल जाएगा। ऐसे में जेम्स पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन वहीं बाहर उसे पाउल मिल गया था। पाउल जेम्स को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। जेम्स भाग के जंगल में जाता है जहाँ उसे क्रिएचर जैसी बुढ़िया दिखती है जो कि उसे बुला रही थी। जेम्स अब एक टेंट में छुप जाता है, लेकिन उसे कोई टेंट के बाहर से उठा कर ले जाता है। जेम्स इंजेक्शन से उस पर हमला करता है और ये इंसान इंस्पेक्टर पाउल निकलता है। ये सब होने के बाद पाउल भड़क जाता है। वो जेम्स को अरेस्ट करने वाला ही होता है। तभी जेम्स बताता है कि उसे गायब हुए बच्चों की लोकेशन पता है। उसके बाद जेम्स पाउल को एलेक्स के घर तक ले जाता है। तभी पाउल उस घर के अंदर जाता है और काफी देर होने के बाद भी बाहर नहीं आता। जेम्स कार के अंदर वेट कर रहा होता है और फिर देर रात एकदम से पाउल हिप्नोटाइज स्टेट में बाहर आता है और जेम्स को खींच के एलेक्स के घर के अंदर ले जाता है। यहीं पे सीन शिफ्ट होता है। अब स्टोरी प्रिंसिपल मार्कस के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाती है। अगर आपको याद हो तो जस्टिन मार्कस को कॉल करती है कि मार्कस को एलेक्स के घर चेक करना चाहिए। ये बात मार्कस के दिमाग में रह गई थी और मार्कस एलेक्स के पेरेंट्स को स्कूल बुलवाता है। यहाँ स्कूल में अजीब सी दिखने वाली औरत आती है जो कि खुद को एलेक्स की आंटी बताती है।
और उसका नाम होता है ग्लैडिस। ग्लैडिस का कहना था कि एलेक्स के पेरेंट्स बहुत बीमार थे और वो मार्कस से मिलने नहीं आ पाए। तभी मार्कस कहता है उसे एलेक्स के पेरेंट्स से ही मिलना है और उससे खुद एलेक्स के घर पर आके वो चेक करना होगा, वरना उसे चाइल्ड सर्विस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ये सुनकर ग्लैडिस बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अब अगले सीन में हम मार्कस को अपने घर पर देखते हैं। तब एकदम से ग्लैडिस उसके घर पर आती है। वो बिन बुलाए मेहमान की तरह घर में घुस जाती है। फिर वो उससे एक बाउल पानी मांगती है। उसके बाद वो अपने पर्स में से एक लकड़ी निकालती है और उस पर मार्कस का रिबन लपेटा हुआ था। वो रिबन उसने उसके ऑफिस से चुराया था। उसके बाद वो अपने हाथ का ब्लड उस पर लगाती है और एक बेल बजाती है। तभी मार्कस उसके वश में आ जाता है और जब वो लकड़ी तोड़ती है तो मार्कस दूसरे आदमी पर अटैक करने लगता है और उसे मार देता है। उसके बाद वो अजीब सी गुड़िया जस्टिन के बाल उस लकड़ी पर लगाती है और वो लकड़ी तोड़ देती है। तभी मार्कस जस्टिन को मारने के लिए जाता है। अब हमें वही सीन दिखाया जाता है जब मार्कस जस्टिन पर अटैक करता है। उसके बाद जस्टिन एक कार में बैठकर भाग जाती है। तब भी मार्कस उसका पीछा नहीं छोड़ता और आर्चर भी उनका पीछा करता है। तभी मार्कस का एक कार एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। अब आर्चर को यकीन होने लगता है कि ये सब जस्टिन ने नहीं किया और अब वो उसे अपना मैप समझाता है। पर जब जस्टिन उस मैप को देखती है तो वो कहती है कि जहाँ दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है वही एलेक्स का घर है। और अब सीन शिफ्ट होता है। अब हमें एलेक्स के पर्सपेक्टिव से स्टोरी दिखाई जाएगी, मतलब कहानी स्टार्ट से दिखाई जाती है जब वो बच्चे गायब नहीं हुए थे। एलेक्स के पिता उसे बताते हैं कि उसकी मॉम की आंटी उनके यहाँ आ रही है। वो बहुत बीमार है और उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है। ग्लैडिस अपने साथ एक पौधा भी लाती है जिससे वो मैजिक करती है। एक दिन जब एलेक्स स्कूल से अपने घर जाता है तब वो देखता है कि उसके पेरेंट्स हिप्नोटाइज्ड है। उन्हें उस बुढ़िया ने अपने वश में कर लिया होता है। अगली सुबह ग्लैडिस कहती है कि एलेक्स के पेरेंट्स उसके वश में हैं और अगर एलेक्स किसी को बताएगा तो वो उसके पेरेंट्स को मार देगी। उसके बाद वो उस लकड़ी को निकाल कर तोड़ देती है। तभी एलेक्स के पेरेंट्स अपने आप को मारने लगते हैं। वह तब तक नहीं रुकते जब तक वो लकड़ी को पानी में नहीं डालती। वो ये सब एलेक्स को डराने के लिए कर रही थी जिससे वह किसी को कुछ नहीं बता सके। कुछ दिन बाद ग्लैडिस फिर से बीमार होने लगती है, इसलिए वो एलेक्स को कहती है अगर एलेक्स अपने स्कूल के बच्चों का कुछ पर्सनल सामान लाकर देगा तो वो उसके पेरेंट्स को छोड़कर चली जाएगी। अगले दिन एलेक्स अपने क्लासमेट के ट्रे के स्टिकर को कलेक्ट करके ले जाता है। उसके बाद ग्लैडिस रात को रिचुअल करती है और वो रिचुअल 2:17 पर कंप्लीट होता है। फिर वो 1 घंटी बजाती है। उसके बाद सभी बच्चे अपने घर से निकलकर एलेक्स के घर के बेसमेंट में खड़े हो जाते हैं। तो हाँ, इस तरह से ये 17 बच्चे गायब हुए थे। ये सब होने के बाद भी ग्लैडिस एलेक्स के पेरेंट्स को सही नहीं करती और ग्लैडिस ने पॉल और जेम्स को भी अपने वश में कर लिया था। उसके बाद वो घर में सोल्ट की रेखाएं बनाती है और एलेक्स को उन रेखाओं को पार करने के लिए मना करती है। अब हमें दिखाया जाता है कि जस्टिन और आर्चर एलेक्स के घर के बाहर आते हैं। पॉल वहाँ ग्लैडिस के कहने पर जाता है और इशारे से जस्टिन को अंदर बुलाता है। जैसे ही वे दोनों घर के अंदर आकर सोल्ट वाली लाइन को क्रॉस करते हैं तभी हिप्नोटाइज्ड जेम्स एंड पॉल उन पर हमला कर देते हैं और बहुत डरावनी तरह चीखें मारते हैं। अंत में जस्टिन किसी तरह पॉल के सर पर गोली मार देती है और उसके बाद जेम्स के सर पर भी गोली मार देती है। उसके बाद आर्चर बेसमेंट में जाता है और उसे में 17 बच्चे खड़े हुए मिलते हैं जो कि ग्लैडिस के वश में होते हैं। उसके बाद वो अपने बेटे मैथ्यू को ढूंढता है। तभी उसे ग्लैडिस दिखती है और वो उसे वश में कर लेती है। उसके बाद आर्चर जस्टिन पर ही हमला करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स भी उस सोल्ट की रेखा को पार कर देता है। तभी उसके पेरेंट्स उसे मारने के लिए उसके पीछे भागते हैं। एलेक्स उनसे बचकर भागते हुए उस कमरे में पहुंच जाता है जहां ग्लैडिस रिचुअल करती थी। एलेक्स उस पौधे से एक लकड़ी तोड़ता है और उस पर ग्लैडिस की विक का बाल लपेटता है और अपना खून उस पर लगाकर उस लकड़ी को तोड़ देता है। इससे पता चलता है कि एलेक्स भी ग्लैडिस को देखकर उसका रिचुअल सीख गया था। उसके बाद जो 17 बच्चे हिप्नोटाइज्ड थे वे ग्लैडिस पर हमला कर देते हैं और उसे बहुत बुरी तरह मार देते हैं। उसके मरने के बाद उसका जादू टूट जाता है। सभी अपने होश में आ जाते हैं। आर्चर भी अपने होश में आ जाता है। उसके बाद हमें वॉइस ओवर में बताया जाता है कि 2 साल बीत चुके हैं। एलेक्स के माता पिता भी जिंदा लाश की तरह ही हैं, अभी भी वे ठीक नहीं हुए और एलेक्स अपने न्यू आंट के साथ रहता है और जो बच्चे हिप्नोटाइज्ड थे उनमें से कुछ ने रिकवर किया, कुछ ने नहीं। तो ये थी वेपन मूवी की कहानी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताओ आपको ये मूवी कैसी लगी।